इंडियाज गॉट लेटेंट के अलावा भी आर्यन खान एक ऐसा केस है जिसके अंदर आप इन्वॉल्व हो। आप पूरा केस स्टडी आप समझाइए, कैसे शुरू हुआ और अभी ये केस कहाँ पर है। आ, तो जय, सबसे पहले आर्यन खान केस हम इसको अब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आर्यन खान को एजेंसी ने, एनसीबी ने चार्जशीट नहीं किया है। मतलब आपका नाम था, आपके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर आपको चार्जशीट नहीं किया, मतलब आपको केस से ड्रॉप कर दिया है। सो टोटल 20 अक्यूज इन लोगों ने पकड़े थे। 20 में से इन लोगों ने 6 लोगों को ड्रॉप कर दिया, जिसमें आर्यन खान भी है। 14 लोगों के अगेंस्ट में ट्रायल स्टार्ट हो गया क्योंकि चार्जशीट फाइल हो गई है। तो हम इसको अगर आर्यन खान केस की जगह अब इसको हम ये टर्म करें कि कॉर्डेलिया क्रूज सीजर केस, सो आई थिंक ये बेटर होगा। क्योंकि आर्यन खान तो अब इस केस में रहा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में अगर आर्यन खान नहीं होता तो ये केस कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। 4 बच्चे गए हैं क्रूज पे, ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि दे वांट टू हैव अ गुड टाइम। तो कुछ कॉन्ट्राबैंड छोटा मोटा, दे आर नॉट डीलर्स, दे आर नॉट गोइंग टू हार्म एनीबडी। तो उनके पास छोटा मोटा जो है वो लेके वहाँ पहुंचे हुए हैं कॉन्ट्राबैंड, एंड दे जस्ट वांटेड टू एंजॉय। ओनली बिकॉज आर्यन खान वाज देयर इन दिस केस ये इतना यू नो मीडिया में हाइप हो गया, इतना ज़्यादा चला। मैं आपको इस पे एक और चीज़ बोलूँगा, अगर ये आर्यन खान नहीं होता, कोई और कॉमन आदमी होता जिसके पास कंजम्पशन का केस होता, जिसके ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ उसको सेकेंड डे पे बेल दे देती। फर्स्ट डे पे आता वो कोर्ट में, सेकेंड डे वो बाहर होता। ओनली बिकॉज आर्यन खान था, मीडिया ट्रायल चल रहा था, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो शायद जजेस को लगा कि नहीं, हो सकता है ये आर्यन खान बहुत डीपली इन्वॉल्व है इन सब नेक्सेस में, या कुछ फॉरेन नेक्सेस हो सकता है, बाहर से ड्रग्स आ रहे होंगे। इसलिए वो बेचारा 30 डेज के लिए जेल में था, वेन ही वॉज नॉट सपोज टू बी बिहाइंड बार्स फॉर मोर देन 2 डेज। तो ये मीडिया ट्रायल के कारण ही ऐसा हुआ। राइट। मीडिया ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जब चीज़ें बोली कि इसमें फॉरेन सिंडिकेट इन्वॉल्व है, कि बाहर से भी ड्रग्स आ रहे हैं और डार्क वेब के थ्रू आ रहे हैं, तो वो फिर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन जाता है। जजेस बोलते हैं यार कि ठीक है, इफ दैट इज द केस देन एजेंसी शुड इन्वेस्टिगेट दिस, और उसके लिए फिर कस्टडी इंक्रीज होती जाती है, बेल डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए आर्यन खान को सफ़र करना पड़ा और वो अंदर आ। फाइनली उसको ड्रॉप किया है एजेंसी ने, एजेंसी को कुछ नहीं मिला उसके अगेंस्ट में, और वो बाहर आ गया। और जो 14 लोग जिनके अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल हुई है, उनको सबको बेल हुई, ग्रेजुअली धीरे धीरे सब बाहर आए। नाउ द ट्रायल इज पेंडिंग बिफोर द स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट इन बॉम्बे। अब इसमें भी एक फैक्टर था। सो एनडीपीएस में अगर आप देखोगे, 3 टाइप की क्वांटिटी होती है: स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटीज ठीक है, आपके पास वो शेड्यूल में डिफाइन किया हुआ है कि क्या स्मॉल है, क्या इंटरमीडिएट है, क्या कमर्शियल है। स्मॉल चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, स्मॉल क्वांटिटी है, सेल्फ कंजम्पशन करते हो, छोड़ दो, कंज्यूमर है। इंटरमीडिएट क्वांटिटी चलो ठीक है, आप ऑफेंडर हो, आपके पास थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा मिली है, बट आप कोई ट्रैफिकर नहीं हो, या फिर आप कोई डीलर नहीं हो। आप डीलर कब होते हैं? जब आप कमर्शियल में आते हो। आर्यन खान केस में आउट ऑफ 18 अक्यूज के पास किसी के पास कुछ भी नहीं मिला, किसी के पास स्मॉल क्वांटिटी मिली। अगर वो स्मॉल क्वांटिटी का केस होता तो सारे जितने भी अक्यूज थे सब बाहर आ जाते तुरंत। 2 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया, एक नाइजीरियन नेशनल और एक मेरा क्लाइंट, जिनके साथ इन्होंने कमर्शियल क्वांटिटी के साथ अरेस्ट किया, कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ द कॉन्ट्राबैंड, और बोला कि ये दोनों डीलर हैं, ये इन 18 अक्यूज्ड को सप्लाई करते थे। तो केस को स्ट्रांग बनाने के लिए भी एजेंसी ने एक कमर्शियल क्वांटिटी के 2 लोगों को डाला, सो दैट ये डिफिकल्ट हो जाए कोर्ट के लिए इनको रिलीज करना। अदरवाइज ये 2 दिन में बाहर आ जाते थे, जो इन बच्चों के पास मिला था। पर ये स्पेसिफिकली फंसाने के लिए करते हैं, कुछ और मोटिव था पीछे? मोटिव अब इन लोगों ने फंसाने के लिए ऑब्वियसली नहीं किया है, क्योंकि चैट्स थी कुछ लोगों के साथ, जिनको डीलर बोला है 2 लोगों को, उनकी कुछ लोगों के साथ चैट्स थी, मिला चैट के थ्रू, क्योंकि इन लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ एविडेंस होता है तो ही अरेस्ट करते हैं। तो चैट्स थी,
ऐसा नहीं है फंसाने के लिए किया होगा एजेंसी ने, बट अल्टीमेटली इस केस में जो सबसे खराब हुआ है वो ये हुआ है कि जब कमर्शियल एक्स के पास मिली है तो आप एक्स को जेल में रखो, वाई को जेल में क्यों रखा है? उसके पास तो कुछ भी नहीं मिला है, उसको तो आप छोड़ दो ना, क्योंकि इसके पास मिला है तो इसके केस के हिसाब से ये थोड़ी सफर करना चाहिए। इस केस में ये प्रॉब्लम थी। अदरवाइज आप कोई भी एनडीपीएस का केस ले लो नार्कोटिक्स का, अगर एक के पास कमर्शियल है एक के पास स्मॉल है, स्मॉल वाला आज बाहर आ जाएगा, कमर्शियल वाला टाइम के बाद बाहर आएगा। ओके ये क्यों हुआ है इंटरनली, ये नो वन कैन कमेंट ऑन दिस, बिकॉज ये कौन इन्वॉल्व है इसमें कि क्या है, नोबडी नोज।